अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और इस खबरनामे की शुरुआत करेंगे हम सुर्खियों से। नई रियासत तेलंगाना की पहली हुकूमत बनाने की कवायद हुई शुरू। टीआरएस सरबराह केसीआर ने फिर की गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात। टीआरएस के सीनियर कायदीन की सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। हैदराबाद में मिलकर काम करने पर कायदीन के दरमियान हुई बातचीत। तेलंगाना के कांग्रेसी लीडरों ने सोनिया और राहुल गांधी को दिया धोखा। साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने लगाया इल्जाम। अवाम को महंगाई की पड़ सकती है एक और मार। एपी ट्रांसको जल्द ही बरखी चार्जेस में कर सकता है इजाफा। लीबिया में फौज ने की बगावत, पार्लियामेंट पर किया हमला। स्पीकर समेत कई सियासी कायदीन को किया गिरफ्तार। और सऊदी अरब में मर्स वायरस से एक और शख्स हुआ हलाक। सऊदी अवाम में खतरनाक वायरस की वजह से बढ़ता जा रहा है खौफ। और अब खबरें तफसील से। नई रियासत तेलंगाना में हुकूमत बनाने के लिए टीआरएस की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। टीआरएस के सदर केसीआर ने पीर को रियासती गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात की। खबर है कि इस मुलाकात के दौरान केसीआर ने गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से तेलंगाना में हुकूमत बनाने से मुताल्लिक तबादिल ख्याल किया। इससे पहले केसीआर ने कल इतवार को भी गवर्नर से मुलाकात की थी। टीआरएस कायदीन के एक वफद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से पीर को उनके ख्यामगाह पहुंचकर खैर सुगाली मुलाकात की। खबर यह भी है कि इन कायदीन के दरमियान होने वाली बातचीत के दौरान नई रियासत में टीआरएस के तश्कील हुकूमत के तनाज़ुर में गौर भी किया गया। इसके अलावा कायदीन के दरमियान मुस्तकबिल में हैदराबाद की तरक्की के लिए आपसी ताउन से मुताल्लिक बातचीत की गई। टीआरएस के वफद में पार्टी के सीनियर कायदीन ईटेला राजेंदर, एन नरसिम्हा रेड्डी, के तारक रामाराव और पद्मा राव मौजूद थे। ఇక్కడికి మేము వచ్చింది కేవలం వారి సహకారాన్ని అర్థించడానికి ఇవాళ రాబోయే 5 ఏళ్లు బ్రహ్మాండంగా కలిసి నడవాలనే ఒక ఆలోచనతో వచ్చి ఉన్నాము। మేము వారిని కోరినాము, వారు అన్ని మిగతా విషయాలు చెప్తారు। అదే విధంగా వారిని కేసీఆర్ గారిని కూడా వారు తొందరలో కలవబోతా ఉన్నారు। అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, హైదరాబాద్ ఎంపీ గారు కలిసిన తర్వాత అన్ని విషయాలు కూడా మీకు వర్తించదు। ఈరోజు మొదటి రోజు మేము కలుసుకున్నాము, మాట్లాడుకున్నాము, వారు కలిసి సహకారంతో ముందుకు పోదామని ఒక ఆలోచన చేశాము। The TRS delegation, which comprises of senior leaders Mr. Narasimha Reddy, Mr. Ítala Rajendra, Mr. Padma Rao and my friend Mr. KTR for having come and met us. And MIM party has decided to extend their cooperation and their support to the new government which is going to be formed in the new state of Telangana, headed by Mr. K. Chandrasekhar Rao. And we have discussed lot of issues, especially about how to make Telangana state more developed. And MIM party is of the firm opinion that the city of Hyderabad must be developed at all cost, so that the city of Hyderabad becomes a favorable destination for all multinational companies or important issues which people of Hyderabad are facing, drinking water and scarcity of power, and most important about in Telangana, the welfare and the well-being of the minority community in particular. So we had a good discussion for 1.5 hours, followed by lunch, and next round of meeting would take place
with the TRS chief, Mr. J. Chandrasekhar Rao. But MIM party has decided to support. सीमांध्र में कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त पर पीर को कांग्रेस के सीमांध्र कायदीन का गुंटूर और विजयवाड़ा में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में पार्टी के हालिया इंतखाबात में खराब मुजाहरे और मुस्तकबिल के बारे में गौर किया गया। इस दौरान सीमांध्र में कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज रहे चिरंजीवी ने दावा किया कि इंतखाबात में तेलुगु फिल्म स्टार और उनके भाई पवन कल्याण का कोई असर नहीं दिखाई दिया। दूसरी जानिब सीमांध्र कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने टीडीपी की हिमायत में बयान दिया है। रघुवीरा रेड्डी का कहना था कि अगर टीडीपी अपने वादों पर अमल करती है तो सीमांध्र में किसानों को सच में फायदा हासिल होगा। పవన్ కళ్యాణ్ ఎఫెక్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీపై పడిందా పడదు పడలేదు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజున ఈ రకమైన ఫలితాలని చవి చూసిందంటే దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి అండ్ ఇది ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క ఫలితాలు రావడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి ఆ కారణాల్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమ్ముడు పవన్ ప్రభావం ఉందని ఉన్నది పెద్దగా ఉండేదని నేను అనడం లేదని కూడా భావిస్తున్నాను। अनंतपुर के तेलुगुदेशम रुकने पार्लियामेंट जेसी दिवाकर रेड्डी ने पीर को वाईएसआर कांग्रेस की इंतखाबात में शिकस्त के बाद जगन मोहन रेड्डी पर शदीद तनखीद की। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस बहुत जल्द कांग्रेस में जम होगी और इस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपोजिशन लीडर का ओहदा संभाल नहीं सकते। उन्होंने इस दौरान दावा भी किया कि जगन बहुत जल्द जेल भी जा सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि लोकसभा में मुसलमानों की कमी तशवीशनाक बात है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ मुस्लिम आबादी होने के बावजूद एक भी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ मुसलमान अपनी 25 एमपीज भी क्यों मुंतखब नहीं करवा सके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस सुनहरे और मजबूत तेलंगाना की तायीद के लिए तैयार है। सदर मजलिस ने कहा कि तेलंगाना एक ऐसी रियासत बननी चाहिए जहां मुसलमानों के जानो माल का तहफ्फुज, उन्हें तालीम व रोजगार में मौके और उर्दू जबान को उसका जायज मुकाम मिले। उन्होंने कहा कि तेलुगु के साथ उर्दू को पहली सरकारी जबान का मौकूफ दिया जाए। पुराना शहर में जारी ओल्ड सिटी पैकेज के लिए फंड्स फराहम किए जाएं ताकि पुराने शहर को तरक्की दी जा सके। सदर मजलिस ने कहा कि फिरका वाराना फसाद हो तो पुलिस वालों पर उसकी जिम्मेदारी आयद की जाए। अगर किसी का घर जले तो पुलिस वालों की तनख्वाहों में से रकम मिन्हा की जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रात देर गए दारुसलाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जेरे एहतमाम एक जबरदस्त जलसे इजहार तशक्कुर से खिताब कर रहे थे। ये जलसा आम इंतखाबात में मजलिस की हल्के पार्लिमान हैदराबाद, 7 असेंबली हल्केजात और अजला में बल्दियात कॉरपोरेशंस ZPTC और MPTC में शानदार कामयाबी के जिमन में मुनक्किद किया गया था। इस जलसे में काफी बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। सदर मजलिस ने कहा कि हमें मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी करना है और मुबाहिसा भी करना है ताकि कमजोरियों को दूर किया जा सके। सदर मजलिस ने कहा कि हमें मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी करना है और मुहासिबा भी करना होगा ताकि कमजोरियों को दूर किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमात को मजबूत करना भी तरजीहात में शामिल रहेगा। मैं आज के जलसे से जमतेदार करता को है मैं उदान का शुक्रगुजार हूँ, मसाकिन-ओ-दान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए न सिर्फ अखबारात की अपील की बल्कि अपने तमाम दोस्त और अहबाब, अपने मुरीदों को, अपने जानने वालों को सबके साथ मजलिस की कामयाबी के लिए वो उतारा। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने कमरे की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी की रकीब की। यकीनन हम पहुंच सकते हैं, हमारे पहुंच सकते हैं, मगर सबने कहा कि नहीं, मंजिल के मामले में और मिलत के मामले में हम एक हैं।
बड़ी जाली शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम दलितों का जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मजबूती और कामयाबी के लिए अपनी तारीफ की। शुक्रगुजार हूं हमारे तमाम डॉक्टर के भाइयों का जिन्होंने सेकुलरिज्म की बहार के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ किया। मेरे पास बात सुनने में लगी दोस्तों कि मैं कैसे आपको नाम का शुक्रिया अदा करूं। याद रखो हिंदुस्तान के उन मजदूर मुसलमानों से कह रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानी आवाम से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म पर कामिल यकीन रखते हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इख्तियार मिला है जरूर इन लोगों को, जरूर इलेक्शन कैंपेन अच्छा करा है उन्होंने, दौलत को पानी की तरह बहाया मीडिया में हर जगह पर, और इख्तियार मिला तो इसमें कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस को नजर नहीं कहीं आ रही थी, ना कहीं मेहनत कर रहे थे, ना कहीं कर रहे थे। अभी दोस्तों डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो हम मुसलमान हैं, मुसलमान और खौफ एक जगह जमा नहीं हो सकते। मुसलमान और खौफ एक जगह जमा नहीं हो सकते। या खौफ रहेगा या मुसलमान रहेगा। हम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो अपनी तारीख को याद करो कि कैसे हजरत बिलाल के सीने के ऊपर गरम गरम रेत डालती जाती थी, कैसे हजरत बिलाल के सीने के ऊपर गरम गरम पत्थर डाल के जाते थे। मुसलमानी के लिए हमारी हीरो वो है, और हमारे दिल को हमने अपना हीरो माना, वो डर को हमने नहीं माने नहीं। थोड़ी देर के लिए कितने लोग हैं वहां पर, कितने लोग हैं तस्वीर की दुनिया में जाके देखो नौजवानों कि जंग में लाखों रोगी भागा मुट्ठी वालों हजारों की तादाद में लाखों है, मगर डर पैदा नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए कि बदल के मैदान में 313,000 लड़ने के लिए दूर आएंगे, ऐसे अबू जहल आएंगे, ऐसे अबू लहब आएंगे। इंशाअल्लाह ताला नमरूद आया खत्म हो गया, फिरौन आया खत्म हो गया, अबू जहल आया हार हो गया, अबू लहब आया खत्म हो गया। हम जिंदा जब भी थे अब भी है और पूरे क़यामत तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। हम मुकाबला करेंगे बीजेपी आरएसएस का। कायदे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब आंध्र प्रदेश के 70 लाख मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी के सियासी तूफान को शिकस्त दे दी, तो फिर हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान अपने वजूद का एहसास क्यों नहीं दिला सके। इसका मुहासिबा करने की जरूरत है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दूसरी रियासतों में मजलिस जैसी सियासी ताकत और क़यादत होती तो उन रियासतों में मुसलमानों की सफ़ों में इस तरह इंतशार पैदा नहीं होता। उन्होंने इंतशार को ख़त्म करने और मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने पर जोर दिया। कायदे मजलिस दारुसलाम में मजलिस के जलसे इजहार तशक्कुर से खिताब कर रहे थे। इस जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत की। हालात की नजाकत को महसूस करो, हालात की नजाकत को महसूस करो। तुम कौन सी तबाही के इंतजार में हो? हिंदुस्तान में आजादी से लेकर आज तक 50,000 फिसादात हुए। क्या ये काफी नहीं थे बेदार होने के लिए? क्या ये नाकाफी है? 23,000 बड़े फिसादात के जरिए हमको तबाह बर्बाद किया गया। क्या ये काफी नहीं? बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, क्या यह भी काफी नहीं? सरों और सीरों पे गोलियां चली, क्या यह भी काफी नहीं? ताड़ा के नाम पे हजारों बच्चों को जेल में डाल दिया गया, क्या यह भी काफी नहीं? बंबई जला, क्या वो काफी नहीं? गुजरात जला, क्या वो काफी नहीं? अहमदाबाद जला, क्या वो काफी नहीं? मुरादाबाद जला, क्या वो काफी नहीं? मीरठ जला, क्या ये काफी नहीं? आगरा जला, क्या ये काफी नहीं? किला जला, क्या ये काफी नहीं? भिवंडी जली, क्या ये काफी नहीं? अजमेर जला, क्या ये काफी नहीं?
मुजफ्फर नगर जला, क्या ये काफी नहीं? आसाम जल रहा है, क्या ये भी काफी नहीं? अरे किस तबाही के इंतजार में हो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, किस तबाही के इंतजार में हो? खुदारा अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो, अपने वजूद का एहसास दिलाओ, बताओ इस मुल्क को कि हाँ हम हैं, जिंदा है। हिंदुस्तान से मैं, हिंदुस्तान के मेरे प्यारे मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हम हैदराबाद वालों ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया है, ऐ मेरे हिंदुस्तान के प्यारे मुसलमानों, उड़ जाओ और तुम भी उस तरीके से अपने वजूद का एहसास दिलाओ। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 7 अराकीन असम्बली पर कामयाब हुई। मुझे बेहद खुशी है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, आप सबका ममनून हूं, आप सबका मशकूर हूं। घरों में बैठकर देखने वाली मेरी पर्दानशीन मां और बहनों का एहसानमंद हो, ममनून हो, मशकूर हो। बुजुर्गों का, नौजवानों का। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम एक जबरदस्त जलसे इजहार तशक्कुर से नामपल्ली रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने भी खिताब किया। इसके अलावा मजलिसी दीगर कायदीन ने भी इस जलसे से खिताब किया। इस जलसे में हैदराबाद और अजला से आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की एक शानदार कामयाबी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहैसियत नामपल्ली एमएनए सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मेरे नामपल्ली हल्के के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और तमाम अराकीन बलदिया, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन वर्कर और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के चाहने वाले उन वोटर्स जो मेरे लिए, मेरी जमात के लिए रात दिन मेहनत करके आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की एक शानदार कामयाबी हल्के नामपल्ली से दिलाकर ये सबूत दे दिया है कि हल्के नामपल्ली मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एक किला था और इंशाअल्लाह आइंदा भी किला रहेगा। क्योंकि लोग कई तरीके के बातें करना शुरू करे थे कि नामपल्ली हल्का ऐसा है या वैसा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं नामपल्ली हल्का कोई ऐसा हल्का नहीं था। नामपल्ली हल्का मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हल्का है, जिसका सबूत आपका भाई बीच में ठहरकर बहैसियत एमएनए आपसे बात कर रहा है। आज का जो माहौल है, मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर मैं ये कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अज़ीम मेरी आखिरी सांस तक इस दारुस्सलाम के अंदर और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के लिए चाहे कुछ भी हो जाए काम करता रहूंगा। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अगर मेरा जनाजा उठे तो इस दारुस्सलाम से उठे। मैं ये उम्मीद के साथ आपके बीच में आया हूं और आज मैं ये यकीन से कहता हूं कि आज का जो माहौल चल रहा है, आप बखूबी वाकिफ हैं कि सदर मोहतरम ने और हबीब मिल्लत ने आप लोग को पहले आगाह किया था कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर 2014 का इलेक्शन एक फिरका परस्ती का इलेक्शन है। तो आज हमको ये सबूत मिल गया है कि फिरका परस्ती इतनी आगे बढ़ गई है कि सेकुलरिज्म बिल्कुल खाने में नमक की तरह रह गया है, जिसका सबूत आपने देखा। ये धर्मेंद्र नरेंद्र मोदी ने आज सबसे ज्यादा सीट लाकर ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर राज करेगा। ऐ नरेंद्र मोदी, तुमको सोचना चाहिए, तुम कितना भी राज की बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पार्लियामेंट में भिजाकर यह सबूत दे दिया है कि नरेंद्र मोदी एक बाजू और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक बाजू है। बैरिस्टर मगर आज
हैदराबाद की आवाम को ये सोचना चाहिए और हिंदुस्तान की आवाम को ये सोचना चाहिए कि हमको सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा हमारे भाइयों से खतरा है। ऐसे ऐसे लोग ऐसे बातें लिख रहे थे कि नाउज़ुबिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शिकस्त हो गई और मुमताज खान साहब की शिकस्त हो गई और जाफर हुसैन मेराज की शिकस्त हो गई, मजलिस के कई लोगों की शिकस्त हो गई। मगर अल्लाह ताला ने बता दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले ऐसे लोग हैं, तुम जितना भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा तुम मिट जाओगे, मगर तुम जो सोच रहे हो वो हरगिज नहीं हो सकेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जज्बा है। आपने देखा 2 दिन पहले ये बीजेपी एनडीए के लोग आते सो आते एक ऐसा मंसूबा बनाए हैं। आज सुबह से टीवियों पर चल रहा था जो ये कि बोले अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए सुपारी दी गई। अरे बाबा, तुम जो सोच रहे हो इंशाअल्लाह ताला वो कभी नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर एक खराज में आएगी तो हैदराबाद में आग लग जाएगी, हैदराबाद में आग लग जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाली तेलंगाना की हुकूमत के चीफ मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूं, टीआरएस का जो सीएम केसीआर बनना चाहते हैं उनसे ये कहता हूं, अगर अकबरुद्दीन अवैसी साहब को Z+ सिक्योरिटी नहीं देंगे तो उसका जिम्मेदार तुम होंगे, उसका जिम्मेदार तुम होंगे। और वरना हमारे सिपाही निकलेंगे, उसके बाद तुम देख लेना कि कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सिपाहियों का भी तुमको सोचना चाहिए। इंशाअल्लाह आपको नक़ीब मिल्लत को सुनना है, हबीब मिल्लत को सुनना है। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू आइंदा होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मजलिस रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने पीर के रोज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने के लिए इजहार तशक्कुर किया। इस दौरान उनके हमरा मजलिसी मुकामी कायदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिस रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने किशनबाग के इलाके हर्ष महल का दौरा किया। उन्होंने हालिया फसाद मुतासरीन से मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस दौरान उनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर अजीज बेग के अलावा सलाउद्दीन और मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के खराब मुजाहरे के बाद कांग्रेस की सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने पार्टी के खराब मुजाहरे के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी लीडर्स को जिम्मेदार ठहराया है। रेणुका चौधरी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस लीडरों ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी को धोखा दिया है। మేమందరము పైన నుంచి కింద వరకు మేము సోనియా గాంధీ గారిని రాహుల్ గాంధీ గారిని మోసం చేశాము, ఈ బాధ్యత మేమే వహించాలని చెప్పి నా ఆలోచన. ఎందుకంటే ఎన్ని సమస్యలకి ఎదుర్కొని శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు వీళ్ళందరూ చెప్పిన వాక్యాలు నిజమేనేమో అని భావించి तेलंगाना के बीजेपी कायदीन ने पीर को भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वालों में सिकंदराबाद के 9 मुंतखब रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय के अलावा 9 मुंतखब अराकीन असेंबली व दीगर कायदीन शामिल थे। రాష్ట్ర రాజకీయ పరిస్థితి గురించి జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాల గురించి కూడా తెలియజేశాను. వారు తప్పకుండా ఈ విషయాలన్నీ పరిగణలో తీసుకొని తప్పకుండా రేపు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్ని రకాలుగా ప్రాముఖ్యత ఇస్తామని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో బీజేపీ యొక్క పాత్ర, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగేటువంటి ఫలితాల పట్ల వారు చాలా హర్షాన్ని సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచారు. पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आवाम को एक और बड़ा झटका लग सकता है। रियासत भर में एक मरतबा फिर बरखी के चार्जेस में इजाफा किया जा सकता है। खबर है कि एपी ट्रांसको ने बरखी के चार्जेस में इजाफा करने का फैसला किया है। हालांकि इस बात की अभी तस्दीक नहीं हो सकी है, ताहम खबर यह है कि बरखी के चार्जेस में एपी ट्रांसको जल्द ही इजाफा कर सकता है।
पुराने शहर के इलाके पंदेशा में बरखी ट्रांसफार्मर की तब्दीली के दौरान पेश आए हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि महकमा बरखी के मुलाजिमीन यहां ट्रांसफार्मर तब्दील कर रहे थे कि अचानक ट्रांसफार्मर के उलट जाने से 3 अफराद उसकी जद में आकर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में माजिद, मोहन और अनवर शामिल हैं। ट्रांसफार्मर पे ऊपर काम कर रहे थे हम लोग। मोबाइल की गाड़ी जो है ना वो स्कूटर पे पलट गई जी, पलट के धड़ बोल के गिर गई। गिरते 3 आदमी के आंख पे गिरी। कहाँ पे वो गुरुना गली ट्रांसफार्मर, गुरुना गली पंदेशा। आप लोग कहाँ के कैसे अपना मोगलपुर जो जख्मी बच्चे का नाम, एक का नाम माजिद अली है, एक मोहन है, एक अनवर लारी वाला ड्राइवर। ये तीनों जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। एक जने गवर्नमेंट मोहन है, लैंडमैन और एक क्या चलने वाला 2 जने, एक गाड़ी वाला है, एक माजिद अली। विशाखापट्टनम में आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। विशाखापट्टनम के जिले राजमंड्री में पेश आए इस हादसे में 18 अफराद जख्मी हो गए हैं। कर्फ्यू ज़दा इलाके किशनबाग के हर्ष महल में खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। ताड़बन जिलानी एंटरप्राइजेस की जानिब से यह तकसीम अमल में लाई गई। यहां परेशान हाल अफराद में चावल, दाल, तेल, सब्जी और दीगर साजो सामान भी फराहम किया गया। वाज़ेह है कि किशनबाग हर्ष महल में अब भी कर्फ्यू बरकरार है। ताहम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। इस इलाके में पुलिस, नीम फौजी दस्ते सिक्योरिटी पर तैनात हैं। कर्फ्यू की वजह से मुकामी अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। रोजाना मजदूरी करके कमाने वाले अफराद को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने पीर को मुल्क के मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस इजलास के दौरान मरकज में नई हुकूमत के तश्कील से मुतालिक बातचीत की गई। ऐसे क़यास आराइयां लगाए जा रहे थे कि सुषमा काबीना में वज़ारत दिफा या वज़ारत दाखिला चाहती हैं। फिलहाल सुषमा को कौन सा महकमा मिलेगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों सुषमा की पार्टी से नाराजगी की खबरें आ रही थी। यहां तक कि इंतखाबात के नताइज आने के बाद राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी उनके घर उन्हें मनाने भी गए थे। कहा जा रहा था कि सुषमा मोदी की काबीना में शामिल ही नहीं होना चाहती हैं। ताहम सुषमा ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह मोदी हुकूमत के क़याम के बाद भी पार्टी सदर के ओहदे पर रह सकते हैं। आरएसएस ज़राए के मुताबिक संघ के एक आला ओहदेदार का ख्याल है कि मौजूदा हालात में राजनाथ सिंह ही सदर के ओहदे पर सबसे मुफीद शख्सियत हैं। ऐसे हालात में जब पार्टी के तमाम बड़े लीडर हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो संघ को सही तरीके से चलाने के लिए राजनाथ से बेहतर शख्स कोई नहीं हो सकता। आरएसएस का ख्याल है कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के दरमियान अच्छा राब्ता कायम हो गया है और अगर पार्टी का सदर बदला जाता है तो नए सदर को वजीर आजम के साथ बातचीत करने में वक्त लगेगा। लोकसभा इंतखाबात में मिली करारी शिकस्त की अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी अराकीन का दोबारा रहनुमा मुंतखब होने के बावजूद वो फिर से वजीर आला बनने को तैयार नहीं है। इसके बाद अराकीन असेंबली ने नीतीश कुमार को ही अपना जानशीन मुंतखब करने का हक दे दिया है। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही नए लीडर का नाम तय करके गवर्नर से मिला जाएगा और हुकूमत का दोबारा दावा पेश किया जाएगा। जिनसी हमले के इल्जाम में गुज़िश्ता कई माह से अदालती हिरासत में रखे गए सीनियर सहाफ़ी तरुण तेजपाल को अपनी मां के आखिरी रसूमात पूरे करने के लिए 3 हफ्ते की उबूरी जमानत मिल गई है। तेजपाल की मां शकुंतला तेजपाल का इतवार को गोवा में इंतकाल हो गया था। इसके बाद उन्होंने उबूरी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने उन्हें उबूरी जमानत दे दी है। हिट एंड रन मामले में फिल्म अदाकार सलमान खान की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। मामले की पिछली समाअत में 3 गवाहों ने सलमान खान की शनाख्त कर ली थी और आज हुई समाअत में चौथे गवाह ने भी उनको पहचान लिया है। मुंबई के सेशन कोर्ट में
कुछ और अहम सबूत और गवाह पेश किए गए हैं। समाअत के दौरान सलमान खान कोर्ट में ही मौजूद थे। मामले की अगली समाअत अब कल यानी 20 मई को होगी। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 में इस हिट एंड रन मामले में एक की मौत हो गई थी और 3 अफराद जख्मी हो गए थे। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। मुअम्मर गद्दाफी के कत्ल के बाद लीबिया में फिर गैर इस्तेहकामी का दौर शुरू हो गया है। लीबिया के एक साबिक़ जनरल खलीफा हफ्तर की वफादार फोर्सेस ने राजधानी तुर्बाबलस में पार्लिमान जनरल नेशनल कांग्रेस की इमारत पर हमला करते हुए स्पीकर नूरी अबू सहमन समेत 7 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया है। खलीफा हफ्तर के जंगजुओं ने पार्लिमान पर कब्जे के बाद जनरल नेशनल कांग्रेस को मुअत्तल करने और उसके इख्तियारात मुल्क का नया आइन तैयार करने वाले दस्तूर साज पैनल को मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने हाल ही में अहमद को वजीर आज़म मुकर्रर करने की भी मुखालिफत की है और हटाने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये मुतालबात एक टेलीविजन चैनल से नशर होने वाले बयान में किए हैं। जनरल हफ्तर के मातहत लीबिया की खुद साख्ता नेशनल आर्मी के एक तर्जुमान मुख्तार फरनाना ने बयान में कहा है कि जनरल हफ्तर के वफादार फौजियों ने पार्लिमान की इमारत पर धावा बोला है। उनका कहना है कि ये बगावत नहीं है बल्कि लोगों के इंतखाब की बिना पर यह लड़ाई हो रही है। लीबिया की हुकूमत ने तुर्बाबलस में पेश आने वाले इन तशद्दुद आमेज वाक़यात पर कोई तबसरा नहीं किया है। सऊदी अरब ने पीर को मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्ज के सबब होने वाली एक और हलाकत की इत्तला दी है। इस तरह इस अरब रियासत में सांस से मुतालिक इस मोहलिक बीमारी मर्ज का शिकार होकर हलाक होने वालों की तादाद 169 हो गई है। सऊदी वजीर सेहत ने अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि मर्ज का ताज़ा तरीन शिकार एक 59 साला शख्स था जो इतवार को मगरिबी शहर ताइफ में दम तोड़ गया। इस रिपोर्ट में 2 नए मर्ज केसेस की निशानदेही भी की गई है जिनमें से एक केस रियास जबकि दूसरा तिजारती मरकज जिद्दा में सामने आया है। सऊदी अरब के अलावा मर्ज लेबनान, हॉलैंड, मुत्तहिदा अरब इमारत और अमेरिका में भी इराक में 30 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया जा रहा है। मुल्क में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल और बढ़ती हुई मुखालिफत के बावजूद वजीर आज़म नूरी अल मालिकी के तीसरी बार वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होने के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती के हतमी नताइज के ऐलान में ताखीर की वजह इंतखाबी अमल के खिलाफ मिलने वाली शिकायत थीं। उम्मीद की जा रही है कि वजीर आज़म अल मालिकी के इत्तेहाद को पार्लिमान में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल होंगी। अगर मौजूदा वजीर आज़म को मतलूबा सीटें नहीं मिली तो उन्हें सुन्नी अरब और कुर्द बाशिंदों की हिमायत दरकार होगी। ताहम इनमें से ज्यादातर मालिकी के तीसरे दौर को बर्दाश्त करने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। मलेशिया के गुमशुदा तैयारे की तलाश अब भी जारी है। तलाशी मुहिम के दौरान एक बरतानवी मुसन्निफ और सहाफ़ी ने दावा किया है कि मलेशिया के तैयारे को थाईलैंड और अमेरिकी मशकों के दौरान मार गिराया गया है। मुसन्निफ का कहना है कि तैयारे को अमेरिका और थाईलैंड की लड़ाका तैयारों की मुश्तरका टीम ने हादसाती तौर पर मार गिराया है। उनका कहना है कि वाक़या चीन के जुनूबी समंदर में पेश आया और तैयारे को बहरे हिंद में तलाश किया जाता रहा। मुसन्निफ का कहना है कि सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी गई थी कि हादसे की असल जगह के बारे में मालूम ना हो सके। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। नई रियासत तेलंगाना की पहली हुकूमत बनाने की कवायद हुई शुरू। टीआरएस सरबराह केसीआर ने फिर की गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात।
टीआरएस के सीनियर कायदीन की सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। हैदराबाद में मिलकर काम करने पर कायदीन के दरमियान हुई बातचीत। तेलंगाना के कांग्रेसी लीडरों ने सोनिया और राहुल गांधी को दिया धोखा। साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने लगाया इल्जाम। अवाम को महंगाई की पड़ सकती है एक और मार। एपी ट्रांसको जल्द ही बरखी चार्जेस में कर सकता है इजाफा। लीबिया में फौज ने की बगावत, पार्लियामेंट पर किया हमला। स्पीकर समेत कई सियासी कायदीन को किया गिरफ्तार। और सऊदी अरब में मर्स वायरस से एक और शख्स हुआ हलाक। सऊदी अवाम में खतरनाक वायरस की वजह से बढ़ता जा रहा है खौफ। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।